हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज विनोद शर्मा एंड यू वाचिंग इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। तो एसपी बख्शी के बुक से जो हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का सीरीज चला रहे थे, तो उस सीरीज में आज हम लोग एफ से स्टार्ट होने वाले वर्ड कवर करेंगे। तो एफ लेटर से जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, इनके सभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में हम जानेंगे। मैं सभी वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल ल्यूसिड वे में आपको समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा जो एफ लेटर से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स है, इस लिस्ट में हमारा पहला वर्ड कौन सा है। तो इस लिस्ट में हमारा पहला वर्ड आ रहा है फैब्रिकेट। पहला वर्ड हमारा आ रहा है फैब्रिकेट। तो फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है? देखो, फैब्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना या प्रोड्यूस करना, मैनिपुलेट करना या बिल्ड करना। खास करके कोई चीज जो पहले से नहीं होती है, हम उसको बनाते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, खास करके किसी को धोखा देने के लिए, किसी को डिसीव करने के लिए, किसी के साथ छल करने के लिए। तो जब किसी चीज को, जब कोई भी कहानी हो, कोई भी एविडेंस हो, आप मनगढ़ंत रूप से तैयार करते हैं, तो उसी को फैब्रिकेट बोलते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोर्ट में फैब्रिकेटेड एविडेंस को प्रोड्यूस किया जाता है। तो फैब्रिकेटेड एविडेंस का मतलब हो गया कि जिसमें कोई रियलिटी ना हो, उसको जानबूझ करके बनाया गया है। ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी, ऐसी मनगढ़ंत कहानी जिसे जानबूझ करके बनाया गया, तो उसी को हम कहते हैं फैब्रिकेट करना। फैब्रिकेटेड एविडेंस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, राइट। तो फैब्रिकेट का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना, या फिर कुछ चीजों का अलग अलग पार्ट है, सबको मिलाकर के एक करना, उसको खड़ा करना, उसको तैयार करना, उसको कंस्ट्रक्ट करना। प्रोड्यूस भी इसका मीनिंग हो सकता है, मैनिपुलेट भी हो गया। मैनिपुलेट का बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, फैब्रिकेट के लिए नेगेटिव सेंस में अगर बात करें तो मैनिपुलेट हम लोग कब करते हैं? मैनिपुलेट हम लोग करते हैं किसी चीज का एडवांटेज पाने के लिए। हम किसी चीज के साथ छेड़छाड़ करते हैं अपने खुद के फायदे के लिए, तो उसका हम क्या कर रहे हैं? उसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर अब कह सकते हैं फैब्रिकेट कह रहे हैं। तो इसके अगर हम अपोजिट वर्ड की बात करें, तो इसका अपोजिट मीनिंग में हो गया डिस्ट्रॉय करना, डिसमेंटल करना। डिसमेंटल पहले भी मैंने आपको करवाया था, डी वाले जब डी से स्टार्ट हो रहे थे, तो उसमें भी हमने कुछ वर्ड किए थे जिसके अंदर डिसमेंटल भी मिला था। तो डिसमेंटल जैसे मशीन का पार्ट पुर्जा है, उसको अलग अलग कर देना। तो पार्ट पुर्जों को अगर जोड़ करके हम उसको अच्छा से बना देते हैं, एक कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं फैब्रिकेट करना। बट डिसमेंटल का मतलब हो गया उसे अलग अलग कर देना। रेक हो गया ध्वस्त कर देना, तोड़ देना, डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूं, हो सकता है थोड़ा छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा। इतना इनफ है। आई होप कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अभी देखो नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रुगैलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में कई बार ये वर्ड पूछा जाता है, पूछे और आपके भी पेपर में आ सकते हैं। तो इसलिए इस वर्ड का मीनिंग को बहुत ध्यान से समझना। देखो, फ्रूगल से बना, ये वर्ड किससे बना? फ्रूगल से बना। तो फ्रूगल एक एडजेक्टिव का फॉर्म है, फ्रूगैलिटी क्या है? इसका नाउन का फॉर्म है। तो फ्रूगल का मतलब क्या होता है? फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल। देखिए हिंदी में हम लोग बोलते हैं कंजूस, तो कंजूस के लिए और भी वर्ड है। कंजूस के लिए एक वर्ड है माइजर, एक है स्टिंगी। तो माइजर या स्टिंगी जो वर्ड होता है ना, वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है। अब कहने का मतलब है नेगेटिव सेंस क्या हो गया? किसी के पास पैसा है, किसी के पास खूब धन दौलत है, लेकिन उसके बाद भी वो फटा कपड़ा पहना रहता है। इसका मतलब वो अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए भी, अपने खुद के ठीक से पहनावे के लिए भी पैसा नहीं खर्च करना चाहता है। उसके पास बहुत सारा पैसा, उसको 10 तरह के बीमारी पकड़ा हुआ है, उसको, उसके स्वास्थ्य खराब है, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए पैसा खर्च नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोग नेगेटिव सेंस में कंजूस होते हैं, जिसको माइजर बोलते हैं। बट फ्रूगल देखो क्या होता है? फ्रूगल हम उसको बोलते हैं जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल, जिसके पास पैसा है, खर्च करता है, लेकिन फालतू के खर्च नहीं करता, सोच समझ के खर्च करता है, बचा करके चलता है पैसे को। मतलब अगर किसी चीज में, अगर हमारे पास दो, अगर हमें एक कलम खरीदनी हो, एक कलम 100 रुपए के और एक कलम 10 रुपए के, भाई हमें तो लिखने से मतलब है, हम 100 रुपए खर्च करके क्यों अपने बाकी के 90 रुपए बर्बाद करें? तो अगर हम उसके जगह पे 100 के जगह पे 10 रुपए खर्च करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम वहां पर इकोनॉमिकल है, हम पैसे को फिजूल खर्च नहीं कर रहे हैं। जब फ्रूगल बोलते हैं तो फ्रूगल का मतलब होता है वैसा इंसान जो फिजूल की खर्ची नहीं करता, खर्च करता है बट फिजूल की खर्ची नहीं करता है, और जो अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए भी खर्च नहीं करता है। तो वैसे लोग नेगेटिव सेंस में कंजूस होते हैं। तो फ्रूगल से बना फ्रूगैलिटी, जिसको मितव्ययी बोलते हैं, मतलब कम खर्च करना। तो सिनोनिम्स इसका हो गया इकोनॉमिकल, प्रोविडेंस, थ्रिफ्ट हो गया, पार्सिमनी हो गया, है ना, पार्सिमनी हो गया। इसका एंटोनिम हो गया लैविशनेस। लैविश का मतलब जो लैविश लाइफ जिए, मतलब खुल के खर्चा करे, दिल खोल के खर्चा करे, हर तरह का जो भी उसके लिए लग्जरियस चीज हो, जो भी उसको सेटिस्फाई करे, क्यों ना उसके लिए उसको 50,000 भी खर्चा करना पड़ जाए, तो भी वो खर्चा करने से पीछे नहीं हटेगा, है ना।
हम घर पे भी कॉफी बना करके पी सकते हैं और हम रेस्टोरेंट में जाकर के भी कॉफी पी सकते हैं। रेस्टोरेंट में वही कॉफी का 500 ले रहा है और हम घर पे तैयार कर रहे हैं तो 10 रुपए में तैयार हो जा रहा है। तो जो लेविश लाइफ जीना चाहता है ना, जो जिसको खर्चा करने से गुरेज नहीं हो, वैसे लोग जो होते हैं ना वो लैविश होते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? लैविश हो गया, लैविशनेस। एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस का भी मतलब होता है फिजूल खर्ची वाले लोग। इसका देखो अगला अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है प्रोडिगालिटी, इम्प्रोविडेंस। सो दीज आर द अपोजिट वर्ड्स ऑफ फ्रुगालिटी। आई होप कि आपको ये समझ में आया। देखते हैं अगला वर्ड। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है फ्रीवोलस। फ्रीवोलस हम किस इंसान को कहते हैं? ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते रहता है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। फ्रीवोलस हम किसको कहते हैं? फ्रीवोलस हम वैसे इंसान को कहते हैं जो कि बिल्कुल ही क्या है, स्थिर नहीं है, वो चंचल है। मतलब चंचल का मतलब हो गया उसका दिमाग एक जगह पे टिका हुआ नहीं है। ऐसे लोग कभी भी चेंज हो सकते हैं, ऐसे लोग कभी भी चेंज हो सकते हैं, और खास करके अपने काम में सीरियस ना हो, जो अपने काम में सीरियस ना हो। अब जैसे कहने का मतलब है कि एग्जाम है आपका, आपका कल एग्जाम है और आप एकदम से पढ़ नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि आप एकदम से फ्रीवोलस हैं। आप अपने काम में ज्यादा सीरियस नहीं है, ज्यादा आपको केयर नहीं है अपने काम को लेकर के। तो वैसे लोग क्या होते हैं? फ्रीवोलस होते हैं। इसका सिनोनिम क्या हो गया? पेट्टी हो गया, वर्थलेस हो गया, जिसका कोई वर्थ ना हो, जिसका कोई अपना महत्व या इंपॉर्टेंस ना हो। कैप्रिसस, कैप्रिसस का भी मतलब हम कह सकते हैं नॉट सीरियस, या फिर जो कभी भी उसका दिमाग घूम सकता है। तो जिस इंसान का कभी भी दिमाग घूम सकता है वैसे इंसान भरोसेमंद नहीं होते हैं, और वैसे लोग फ्रीवोलस होते हैं, मतलब सीरियस नहीं होते अपने काम को लेकर के। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा देखो सॉलेम। सॉलेम का मतलब हो गया गंभीर, मतलब जो सीरियस हो अपने काम को लेकर के। सिग्निफिकेंट हो, एसेंशियल हो, पर्टिनेंट हो, पर्टिनेंट जो रिलेवेंट हो, जिससे हम काम ले सके। फ्रीवोलस से अगर आप काम लेने के चक्कर में रहोगे तो ये कभी भी चेंज हो सकता है और कभी भी आपके काम को बहुत ही सीरियसनेस से नहीं करेगा। वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अभी हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है। अगला जो वर्ड हमारा है ये फ्रैंटिक है। फ्रैंटिक, तो फ्रैंटिक का मतलब क्या होता है? देखो फ्रैंटिक का मतलब होता है वायलेंट, मतलब जो बहुत ही एग्रेसिव हो, समवन हु इज वेरी एग्रेसिव, उसको हम फ्रैंटिक बोलते हैं। वाइल्ड भी कह सकते हैं, जो बहुत ही डेंजरस हो, मतलब कोई भी ऐसा चीज जो बहुत ही, कोई भी ऐसा चीज या वैसा व्यक्ति जो वेरी एग्रेसिव हो, बहुत ही डेंजरस हो, जो आपके लिए खतरा पैदा कर सके, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैंटिक बोलते हैं। तो सिनोनिम्स में क्या हो गया? वायलेंट हो गया, एजिटेटेड हो गया, फ्रेंजिड हो गया, वाइल्ड हो गया। ये सब का मतलब क्या है? जो कि डेंजरस हो, जो कि एग्रेसिव हो। बात समझ में आ रही? फ्रैंटिक का एक और मतलब होता है जब गुस्से में, हड़बड़ी में कोई काम करते हैं ना, जब आप बहुत गुस्से में रहते हैं और इसी कारण से किसी काम को बहुत हड़बड़ी में, जल्दबाजी में करते हैं, तो उसको भी हम फ्रैंटिक बोलते हैं। जैसे अ फ्रैंटिक सर्च फॉर समथिंग। अगर आप किसी चीज को खोज रहे हैं एकदम हड़बड़ी में, सबको उठा पटक खोजते हुए, करते हुए खोज रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो एफर्ट है ना, फ्रैंटिक एफर्ट है। यू आर मेकिंग एन फ्रैंटिक एफर्ट। आप जो किसी चीज को, जैसे एक इंसान चाबी अपना खोज रहा है, भाई गुस्से में लेट हो रहा है, लेकिन लेट होने के कारण उसको चाबी भी नहीं मिल रहा है गुस्सा में, तो कीज को जो खोज रहा है तो वो बहुत ही फ्रैंटिक एफर्ट लगा रहा है उस चाबी को खोजने में, मतलब बहुत ही वाइल्ड है और हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई काम कर रहा है। अभी इसका अगर हम अपोजिट वर्ड की बात करें तो इसका अपोजिट वर्ड है, इसका एंटोनिम हो जाएगा सबड्यू, जेंटल, ल्यूसिड और कोहेरेंट। जो बिल्कुल जेंटल हो, नेक हो, जो किसी को हार्म ना पहुंचाए, जो एग्रेसिव ना हो, साफ सुथरा हो, क्लियर हो, सिंपल हो, कोहेरेंट हो, सबड्यूड हो, ये सब क्या है? इसका अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है? फ्रेंचाइज है। ये वर्ड आपने सुना भी होगा, बिजनेस रिटेल में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि आपका कुछ, आप एक ब्रांड है और आप अपना जो ब्रांड है, आप अपना जो राइट है, जो आपके पास ऑफिशियल राइट है, वो किसी और कंपनी को या किसी और रिटेलर को देना चाहते हैं। जैसे हम कहने का मतलब है ना कि अपने एरिया में हम डोमिनो का एक आउटलेट खोलना चाहते हैं। तो डोमिनो तो मेरा कंपनी नहीं है, लेकिन डोमिनोज को हमने क्या किया? उसको फ्रेंचाइज ले लिया, उसको फ्रेंचाइज कर लिया। मतलब आधिकारिक रूप से मैंने डोमिनोज से बात करी कि हम भी अपने एरिया में डोमिनोज का एक सेंटर खोलना चाहते हैं, एक आउटलेट खोलना चाहते हैं, तो आप मुझे फ्रेंचाइज दे दीजिए। तो फ्रेंचाइज देगा मतलब क्या है कि अपना वो जो ऑफिशियल राइट है ना, वो हमको देंगे उनके सामान को बेचने के लिए, उनके सर्विसेज को अपने क्षेत्र में देने के लिए, तो उसको बोलते हैं फ्रेंचाइज करना। फ्रेंचाइज का एक और मतलब होता है, फ्रेंचाइज का एक और मतलब होता है राइट टू वोट इन अ पॉलिटिकल इलेक्शन। जब इलेक्शन में आपके पास वोट करने का, अपना मत देने का अधिकार हो, उसको भी फ्रेंचाइज कहते हैं, ठीक है। यू हैव द फ्रेंचाइज टू वोट, मतलब अगर आप 18 साल से ऊपर हो गए
देन यू हैव द फ्रेंचाइज टू वोट। ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल इलेक्शन में आप अपना मतदान कर सकते हैं। तो मतदान के लिए देखो एक और वर्ड है सफरेज। सफरेज का भी मतलब होता है मतदान करने का अधिकार। जैसे विमेन्स सफरेज, तो विमेन्स सफरेज का मतलब हो गया महिलाओं के पास वोट करने का अधिकार। तो इसके और सिनोनिम की बात करें तो राइट हो गया, अधिकार, प्रिविलेज हो गया, पेट्रोनाइज हो गया। पेट्रोनाइज का मतलब मैंने पहले भी बताया था, किसी को हेल्प देना। ठीक है, टू प्रोवाइड हेल्प टू समवन, किसी को एड प्रोवाइड करना, हेल्प प्रोवाइड करना, है ना, उसको संरक्षित करना। अपोजिट वर्ड इसका हो जाएगा बॉन्डेज। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब एक तरह से होता है अत्याचार करना, किसी के उसके अधिकार से उसको वंचित कर देना, छीन लेना। इसके बाद हो गया सर्फ डाउन, इरेजुलेट। तो ये सारे इसके फ्रेंचाइज के अपोजिट वर्ड हो गए। अभी देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है? फ्रैगमेंट का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ समथिंग। फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़ा, किसी चीज का हिस्सा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम सिनोनिम्स की अगर बात करें तो हो जाएगा स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का मतलब ही होता है किसी चीज का पार्ट्स, उसका पार्ट पुर्जा। इसके बाद हो गया रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब ही हो गया बचा हुआ, टूटे फूटे चीज, उसका अवशेष। फ्रैगमेंट्स ऑफ ग्लास, कोई कांच का चीज है उसके टुकड़े हो गए तो क्या हो गया? फ्रैगमेंट्स है, वो स्क्रैप्स है। ठीक है, रेजिड्यू है। सेगमेंट है, सेगमेंट का मतलब खंड है ना। सेक्शन, सेक्शन का मतलब भी खंड होता है। तो फ्रैगमेंट का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज का पार्ट, उसका टुकड़ा, उसका हिस्सा। आई होप कि इसका मीनिंग आपको समझ में आया। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। देखो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेजाइल। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेजाइल। ध्यान देना, मैं यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, VI। ऐसे वर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेजाइल, तो फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? फ्रेजाइल का मतलब होता है जो कि बहुत ही वल्नरेबल हो, कोई भी चीज जो बहुत आसानी से टूट सके। जो चीज बहुत आसानी से टूट सकता है, अब एक पतली कांच की चीज है, वो कभी भी गिरेगा तो टूट जाएगा। तो कांच क्या होती है? कांच फ्रेजाइल होती है। सॉरी, हाँ, तो कांच क्या होती है? फ्रेजाइल होती है। तो जो चीज बहुत आसानी से टूट जाए, बहुत आसानी से टूट सके, वैसे चीजों को हम फ्रेजाइल कहते हैं। कभी कभी फ्रेजाइल वर्ड को हम इमोशन के लिए भी यूज करते हैं कि अगर आप बुरी परिस्थिति में बहुत जल्दी टूट जाते हैं, जब आपके लाइफ में चुनौती आती है, कठिनाई आती है, और ऐसे समय पे अगर आप टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, तो इस मीन्स कि आपका जो कैरेक्टर है ना, बहुत ही फ्रेजाइल कैरेक्टर है। आप बहुत जल्दी टूट जाते हैं परिस्थिति के सामने। और फ्रेजाइल किसी वस्तु के लिए भी यूज हो सकता है जो बहुत आसानी से टूट सकता है। तो सिनोनिम्स में इसका क्या हो गया? वीक, जो कमजोर हो। इनफर्म, जो फर्म नहीं हो, जो दृढ़ नहीं हो। ब्रिटल, ब्रिटल इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है। ये यही चीज ब्रिटल जो है ना, डायरेक्टली फ्रेजाइल के सिनोनिम में एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो ब्रिटल का भी मतलब होता है जो बहुत आसानी से टूट जाए। इसका एक और वर्ड हो गया फ्रेल। फ्रेल का भी वही मीनिंग है। इसका एंटोनिम की बात करें तो इंड्योरिंग। इंड्योरिंग का मतलब क्या? जिसमें सस्टेन करने की क्षमता हो, शक्ति हो, जो किसी भी परिस्थिति में बने रहे, जो स्ट्रांग हो, जो टूटे ना। इसका अगला वर्ड हो गया टफ। रोबस्ट हो। रोबस्ट का मतलब होता है हट्टा कट्टा मुस्टंडा, रॉडी राठौर जैसा। रॉडी राठौर देखे ना, तो हट्टा कट्टा मुस्टंडा जो है ना, वैसे लोग फ्रेजाइल नहीं होते, हर सिचुएशन में हर सिचुएशन का सामना कर लेते हैं। इसका एक और वर्ड हो गया टेनेसस। टेनेसस भी बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत वर्ड है। टेनेसस का भी मतलब होता है हर परिस्थिति में टिके रहने वाला, जो दृढ़ संकल्पित हो, जो कभी भी हार नहीं माने। वैसे लोग बहुत ही मजबूत होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, टेनेसस होते हैं। तो ये सारे वर्ड्स इसका क्या हो गया? फ्रेजाइल का अपोजिट वर्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड देखो क्या है, अगला है फोरसेक। नेक्स्ट वर्ड है फोरसेक। फोरसेक का मतलब क्या होता है? फोरसेक का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, क्विट कर देना, उसको त्याग देना, किसी चीज को क्विट कर देना। फोरसेक का मतलब होता है क्विट कर देना। जब आप किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, आधा किए, और उसके बाद आपको उसको कंटिन्यू करने का इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं, उसको अबैंडन कर लेते हैं, उसको क्विट कर देते हैं, उसको गिव अप कर देते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब भी छोड़ना। डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, और डिजर्ट का मतलब छोड़ देना भी होता है। खास करके जब आप बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए, बिना किसी को बताए हुए छोड़ देते हैं, तो उस सेंस में ये वर्ड फोरसेक या डिजर्ट बहुत ही सटीक बैठता है। इसके लिए अगला वर्ड है रिनाउंस। ठीक है, किसी चीज की घोषणा करना, या फिर कह देना कि जो चीज हम कर रहे थे वो अब हम नहीं करेंगे, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट विलिंग टू डू दैट एनी लॉन्गर। इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा रेलिंक्विश करना, डिसआउन करना। आउन का मतलब कोई चीज जो आप पकड़े हुए, जो आपके अधिकार में, उसको आप छोड़ देते हैं, उस पर अपना मालिकाना हक आप क्या कर देते हैं? गिव अप कर देते हैं, मतलब डिसआउन करती हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा होल्ड करना, उसको होल्ड करके रखना, बनाए रखना, पकड़े रहना।
मेंटेन करके रखना, रिटेन बचाए रखना, क्लेम करना, तो ये सारे वर्ड्स जो है फॉरसेक के एंटोनिम से अपोजिट वर्ड है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है। अगला है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है? फॉर्मिडेबल का सिंपल सा वर्ड देखो क्या, डेंजरस। कोई भी ऐसा चीज जो आपके लिए आपके लिए हार्म क्रिएट कर सके, आपको नुकसान पहुंचा सके, आपके लिए संकट पैदा कर सके, वैसे जो चीज होती है वो फॉर्मिडेबल होता है। ठीक है। और फॉर्मिडेबल का मतलब खास करके ऐसे लोग भी होते हैं या ऐसे चीज होते हैं जो अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अजेय है। अजेय का मतलब जिसको आप चाह करके भी नहीं हरा सकते हैं। अगर कहने का मतलब है कि इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया से मैच खेल रही है, तो ऑस्ट्रेलिया एक छोटा मोटा टीम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक फॉर्मिडेबल टीम है। मतलब उसको हराना इतना आसान काम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना आसान काम नहीं है। तो कोई भी ऐसा जो जैसे कि कोई आपका विरोधी है, आपका कोई ओपोनेंट है, बट वो फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है, इसका मतलब है कि आप बहुत आसानी से हरा नहीं सकते हैं। ठीक है। समथिंग और समवन दैट इज इनविंसिबल, जिसको हराना मुश्किल हो। तो इसीलिए अगर वो हराना मुश्किल है तो मतलब अपने 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 आप में क्या है, आपके लिए वो एक थ्रेट क्रिएट कर सकता है, आपके लिए मतलब खतरा पैदा कर सकता है। वैसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिडेबल बोलते हैं। इसका देखो अगला जो सिनोनिम है ये रीडाउटेबल है, फिर ड्रेडफुल है। एंटोनिम की बात करें तो हार्मलेस। जो हार्मफुल है वो फॉर्मिडेबल है, जो हार्मलेस है ठीक है वो फॉर्मिडेबल नहीं है, जिसमें कोई नुकसान की गुंजाइश ना हो, कोई भी हार्म ना हो। इनसिग्निफिकेंट, जो वीक हो। अच्छा यहाँ पर हम स्ट्रांग के सेंस में फॉर्मिडेबल बोल रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फीबल। और फीबल याद रख लेना, मैं देखो मैं फिर से इसको सर्किल कर देता हूं। फीबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, इस वर्ड पे विशेष ध्यान रखना। फीबल का मतलब होता है कमजोर। ठीक है। तो इनविंसिबल क्या हो गया, स्ट्रांग, जिसको हराना मुश्किल हो। और एक और इसका मतलब होता है डेंजरस, और डेंजरस या फिर हम हार्मफुल कह सकते हैं, जिसका अपोजिट आप हार्मलेस कह सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए अगले वर्ड पे हम चलते हैं। अगला वर्ड है फॉर रनर। तो फॉर रनर का मतलब क्या होता है? फॉर रनर का मतलब क्या? फॉर रनर का मतलब होता है पायनियर ऑफ समथिंग। देखिए जो हमसे पहले आया हो, कोई भी चीज, किसी चीज का आविष्कार हुआ, उस चीज को आविष्कार करने के लिए वैसा सोचने वाला कोई पहला तो व्यक्ति होगा। जैसे ये बोर्ड डिजिटल बोर्ड बन गया, तो डिजिटल बोर्ड बनाने वाला पहला तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो टीचर का देखा होगा, टीचर को बहुत दिक्कत होता है ऑनलाइन पढ़ाने में, तो कोई ऐसा चीज बना दे बोर्ड, ताकि टीचर उसको डिजिटली पढ़ा सके, चीजों को दिखा सके यहाँ से। तो डिजिटल बोर्ड के बारे में पहले तो कोई एक इंसान रहा होगा जो सबसे पहले इसके बारे में सोचा होगा। तो किसी कंसेप्ट के बारे में जो सबसे पहले सोचता है, सबसे पहले जो कोई कंसेप्ट देता है, उसको हम फॉर रनर बोलते हैं। अब कोई कंपनी भी है, कोई चीज की कंपनी है, अगर कोई चीज, कोई प्रोडक्ट, स्पेशल प्रोडक्ट बेच दिया और सबसे पहले मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट उतारने वाला वही व्यक्ति था, तो वो क्या हो गया, वो फॉर रनर हो गया। बाद में उसके जैसे कई लोग आए, कई तरह की चीजें बनाए। ठीक है। अब कुरकुरे है, कुरकुरे अब कोई और बनाया, जैसे मान के चलो पेप्सिको ने बनाया, तो बाद में बहुत सारे ऐसे अलग अलग कुरकुरे के कंपनी आ गए जो कुरकुरे बनाए। बट फॉरनर कौन कहलाएगा? फॉरनर कहलाएगा पेप्सिको वाली कंपनी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? और फॉरनर का मतलब खासकर क्या होता है, हमारे पूर्वज भी जो हमसे पहले आए हैं उसको हम फॉरनर बोलते हैं, पूर्वज बोलते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रीकर्सर, प्रीडिसेसर, एंसेस्टर और पाइनियर। ये सभी क्या हो गए, इसके अपोजिट हो गए। आप कह सकते हैं हमारे पूर्ववर्ती जो हमसे पहले आए हैं, हमारे वंश में, हमारे खानदान में, या हमारे किसी चीज में जो हमसे पहले आए हैं, हमसे पहले कोई चीज किए हैं, हमसे पहले आए, वो हमारे पूर्वज है, हमारे वंशज है। ठीक है। हमारे प्रीडिसेसर है। पाइनियर का मतलब ये होता है किसी चीज का पहला खोज करने वाला इंसान, जिसने किसी चीज को पहली बार खोज किया उसको पाइनियर बोलते हैं। इसका अगर हम अपोजिट वर्ड की बात करें तो अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब फॉलोवर, जो हमारे बाद आएंगे, जो हमारे बाद, जिसको हम उत्तराधिकारी बोलते हैं। जैसे हम अब कोई राजा है, वो राजा चले गए, तो राजा के बाद उनका कोई बेटा होगा ना जो उस राजपाट को संभालेगा, तो उनका बेटा क्या हो गया, उनका बेटा हो गया फॉलोवर, हो गया डिसेंडेंट, हो गया उसका सक्सेसर, हो गया आगे गद्दी संभालने वाला हो गया। और राजा के पहले जो उसको गद्दी संभाल रहा था वो फॉरेनर था, लेकिन बेटा उसका सक्सेसर बन गया। उसके बाद गद्दी को कौन संभाला? जैसे अभी ध्यान देना, अभी ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का निधन हो गया, तो अभी प्रिंस चार्ल्स ने क्या किया, उसके सक्सेसर बन गया, अभी वहां के राजा बन गए, तो वो क्या हो गए, सक्सेसर हो गए। तो एलिजाबेथ, जो क्वीन एलिजाबेथ, वो क्या कहलाएंगी, वो फॉरेनर कहलाएंगी। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है फॉर। बहुत ही छोटा सा वर्ड है फॉर।
फो का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन, फ्रेंड एंड फो, ठीक है, फ्रेंड एंड फो। ध्यान रखिएगा इंसान को पहचानने में, कौन सा इंसान आपका फ्रेंड हो सकता है और कौन सा इंसान आपका फो हो सकता है। तो फ्रेंड का अपोजिट हो गया फो, मतलब दुश्मन। जो ऐसा व्यक्ति जो कभी भी आपका भला नहीं चाहे, आपका हमेशा गंदा ही सोचे, आपका हमेशा नुकसान ही सोचे, वैसे लोग फ्रेंड नहीं, फो होते हैं, दुश्मन होते हैं, ठीक है। फो का मतलब हम कह सकते हैं, इसका मतलब होता है एनिमी, इसका मतलब होता है एनिमी। सिनोनिम हो जाएगा इसका ओपोनेंट, एंटागोनिस्ट, एडवर्सरी, कंटेंडर, कंटेंडर जो आपसे कंपटीशन करे, ठीक है। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा कॉमरेड, कॉमरेड जो आपको साथ दे, आपका साथी, आपका हमदर्द, हम मतलब हम कहने का मतलब जो आपके साथ सुख दुख बांट करके चले, आपको सपोर्ट करे, आपके साथ चले, कॉमरेड। आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति कॉमरेड, हेल्पर, फ्रेंड, फेलो आप कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है फ्लुएंट, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, इसका मीनिंग बहुत ज्यादा समझाने का जरूरत भी नहीं है। फ्लुएंट हम किसको बोलते हैं? फ्लुएंट हम उसको बोलते हैं जो किसी काम को बहुत ही स्किलफुली और बहुत ही फास्ट कर सके, जो किसी काम को बिना फंसे, बिना अटके, स्मूथ तरीके से और फास्ट तरीके से कोई काम को कर ले, वैसे चीजों, वैसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? फ्लुएंट बोलते हैं। अभी बोलने में भी फ्लुएंसी होती है, आप कोई भी भाषा बोल रहे हैं और अगर आप बिना अटके, बिना फंसे अगर आप किसी भाषा को बोल रहे हैं, इट मीन्स दैट यू आर फ्लुएंट इन दैट लैंग्वेज। जैसे हम बोलते हैं ना कि स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश या स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इंग्लिश को धारा प्रवाह बोलिए, फटाफट बोलिए, इट मीन्स कि आपके पास वो क्वालिटी है, आपके पास वो क्वालिटी है कि बिना अटके, बिना फंसे आप बहुत ही आसानी से, फास्ट तरीके से आप उस भाषा को बोल सकते हैं। तो इसका सिनोनिम हो गया फास्ट, स्मूथ, वॉल्यूबल। देखो वॉल्यूबल का मतलब ये होता है जो फ्लुएंट है, मतलब बोलते समय जिसकी जुबान जो है ना बहुत फटाफट चले, तेज चले, उसको वॉल्यूबल कहेंगे, ग्लिप भी कह सकते हैं। जो एलोक्वेंट हो, जो बहुत ही अच्छा अपने भाषा को बहुत अच्छे तरीके से बोल लेता हो, जैसे खास करके जैसे इंग्लिश हो गया, अब इंग्लिश कोई बहुत अच्छा बोल लेता है, बहुत फास्ट बोलता है, फ्लुएंसी के साथ बोलता है और बहुत अच्छा बोलता है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? फ्लुएंट होते हैं, इलेक्वेंट होते हैं, वॉल्यूबल होते हैं। अभी इसका अपोजिट वर्ड अगर हम देखें तो इसका अपोजिट वर्ड हो गया हेजिटेंट, जो बोलने में हेजिटेट करता हो, बीच में फंसता हो, स्लो बोलता, बहुत ही स्लो, स्लगिश मतलब वेरी स्लो होता है। हॉल्टिंग हो, जो बीच में रुक रुक के, फंस फंस के बोलता, जो स्टैमर करता, जो हकलाता हो, बार बार बोलते समय पॉज ले लेकर के बोलता है, रुक रुक के बोलता है, वैसे लोग फ्लुएंट नहीं होते। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट भी बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है? अप्स एंड डाउन्स। फ्लक्चुएट का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स। किसी चीज में उतार चढ़ाव, जब किसी चीज में उतार चढ़ाव, जैसे किसी चीज का कीमत हो गया, किसी चीज का कीमत हो गया, कीमत कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है ना। बारिश भी हो रही है तो कभी बढ़ रहा है, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कभी कम हो रही है, तो मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है। अब एक घर पे, जैसे एक आपका घर पे एक बल्ब लगा हो, एक ट्यूबलाइट लगाओ, कभी कभी आप देखेंगे वोल्टेज कम होने की वजह से उसका लाइट बहुत डिम हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, और कभी कभी वोल्टेज बढ़ता है तो लाइट बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब जो लाइट है ना वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब आपके एरिया की तरफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है। अब किसी चीज का कीमत है, जैसे पेट्रोल का कीमत हो गया, तो पेट्रोल का कीमत फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब वो 100 और 110 के आसपास में वो कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो कोई भी चीज संख्या में या अमाउंट में, वो चीज अगर बढ़े या घटे, बार बार बढ़े या घटे, उतार चढ़ाव उसमें देखा जाए, तो उसी को बोलते हैं फ्लक्चुएट करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया डिफ्लेक्ट करना, ठीक है, वैसिलेट, वैरी करना, वैरी करना का मतलब डिफर करना, किसी चीज में अंतर होना। डेविएट करना मतलब भटकना, जो फ्लक्चुएट करता है वही डेविएट कर सकता है। इसका अपोजिट वर्ड, इसका एंटोनिम हो गया स्टेबल, जो स्थिर हो, जो एक जैसा हो, स्थिर हो, रेजोल्यूट हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट चीजें हमेशा एक जैसे रहती है, एक ही फॉर्म में होती है, एक ही रूप में होती है। और जो इनअल्टरेबल हो, जो अल्टर ना करे, जो बार बार चेंज ना करे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट वर्ड है फ्लोरिश। तो फ्लोरिश का क्या मतलब होता है? फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना। जब आप किसी भी बिजनेस में अपने लाइफ में अगर तरक्की कर रहे हैं, आप हर समय तरक्की कर रहे हैं अपने मेहनत से, है ना, आप बहुत ही धन से संपन्न हो रहे हैं, गुण से संपन्न हो रहे हैं, ज्ञान से संपन्न हो रहे हैं, हर तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आप फल फूल रहे हैं लाइफ में, आप लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है, आप तरक्की कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं फ्लोरिश करना। तो इसके लिए अगर हम अपोजिट वर्ड की बात करें तो अपोजिट वर्ड में हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा परस्पर करना। परस्पर करना का मतलब होता है उन्नति करना, ट्रायम्फ, जीत हासिल करना किसी चीज पे,
या आगे तरक्की करना किसी मामले में, थ्राइव करना, ब्लॉसम। इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो डिके करना, मतलब बर्बाद होना, सड़ जाना। अभी कोई फल भी है, कोई फूल है, ठीक है, वो क्या है, आगे बढ़ रहा है, मतलब बहुत से किसी पेड़ में बहुत सारे फल लग रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहा है, फ्लोरिश कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि वो डिके कर रहा है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिके कर रहा है, बर्बाद हो रहा है, सड़ रहा है। कोलैप्स करना, गिर जाना, वितर करना, डिटेरिएट करना। डिटेरिएट का मतलब होता है समय दर समय किसी चीज की हालत खराब होते जाना, मतलब स्थिति बद से बदतर होते जाना, उसी को बोलते हैं डिटेरिएट करना। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट वर्ड है फ्लिम्जी। फ्लिम्जी का मतलब क्या होता है, फ्लिम्जी का मतलब होता है वेरी थीन। फ्लिम्जी का मतलब होता है वेरी थीन, जो बहुत पतला हो, जो ट्रांसपैरेंट हो, इतना पतला हो कि ट्रांसपैरेंट हो, आर पार दिखाई दे दे, वैसे चीजों को हम फ्लिम्जी कहते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रिफलिंग, ट्रांसपैरेंट, ब्रिटल। देखो जो चीजें पतला होता है ना, बहुत पतला होता है, वैसे चीजें ब्रिटल होते हैं। अभी ब्रिटल मैंने आपको बताया, ब्रिटल का मतलब जो आसानी से टूट सके। अब कोई कांच बहुत पतला है, जैसे बल्ब का कांच हो गया, ट्यूबलाइट का कांच हो गया, जो कांच बहुत पतला है, वैसे कांच क्या होते हैं, फ्लिम्जी होते हैं। और वैसे कांच बहुत आसानी से ब्रिटल हो सकते हैं, मतलब टूट सकते हैं। इसका जो अगला सिनोनिम है ये है अनसब्सटैंशियल, मतलब जिसमें दम ना हो, ठीक है, अनसब्सटैंशियल हो। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा फर्म, जो दृढ़ हो, जो स्ट्रांग हो, जो दृढ़ हो। टेनेसियस, तो देखो फिर से टेनेसियस वर्ड रिपीट हो रहा है, टेनेसियस का मतलब वेरी स्ट्रांग, जो चेंज ना हो सके, जिसको आप हरा नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। ड्यूरेबल हो, जिसमें ड्यूरेबिलिटी हो, जो टिक सके, जिसमें टिकाऊपन हो, जो टिक सके, टिकने का क्षमता रखता हो। जो रिटेंटिव हो, जो बने रहे किसी भी परिस्थिति में। तो ये सारे क्या हो गए, इसके अपोजिट वर्ड हो गए। तो फ्लिम्जी का, जैसे कभी कभी गर्मी के समय में हम बहुत ही फ्लिम्जी कपड़ा पहनते हैं, बहुत ही पतला कपड़ा पहनते हैं ताकि गर्मी हमें कम लगे, तो फ्लिम्जी ड्रेस भी होता है। ठंडा में हम फ्लिम्जी ड्रेस नहीं पहन सकते हैं, ठंड मार देगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट वर्ड है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लीटिंग का मतलब होता है टेम्पररी। फ्लीटिंग का मतलब होता है टेम्पररी, या फिर हम कह सकते हैं चेंजिंग, जो चेंज हो सके। तो कोई भी ऐसा चीज जो क्षणिक हो, मोमेंट्री हो, टेम्पररी हो, जो अभी है बाद में चेंज हो जाएगा, मतलब उसकी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। जैसे टाइम, टाइम को देख लो, टाइम फ्लीटिंग है। टाइम कैसा है, टाइम फ्लीटिंग है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, समय फ्लीटिंग है। तो इसके लिए हम सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम हो गया ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब जिसमें जो बदल जाने का क्षमता रखता हो, जो कभी भी चेंज हो सकता है, उसको हम ट्रांजिएंट बोलते हैं, टेम्पररी बोलते हैं, इफेमेरल बोलते हैं। तो कभी भी आप किसी चीज को इफेमेरल बोलते हैं तो इफेमेरल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा चीज है जो बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं है, समथिंग दैट इज गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो केवल कुछ समय के लिए टिकने वाला है, उसको हम बोलते हैं इफेमेरल। अब कभी कभी लाइफ में हमें ऐसी खुशी मिल जाती है जिससे हम बहुत खुश हो जाते हैं और लगता है कि ये खुशी हमारी जिंदगी भर बनी रहेगी, बट वो कैसी खुशी है, वो इफेमेरल हैप्पीनेस है, जो आज है कल नहीं है। ट्रांजिटरी हो जाएगा इसका सिनोनिम में। अपोजिट वर्ड की बात करें तो इंड्योरिंग हो गया। देखो इंड्योरिंग भी बार बार रिपीट हो रहा है। इटर्नल, इटर्नल वर्ड मैंने पहले भी बताया है, जो कल भी वैसा था, आज भी वैसा है, आने वाले समय में भी वैसा रहेगा। इटर्नल, परपेचुअल, अनसीजिंग, जो खत्म ना हो, जो चेंज ना हो, जो बंद ना हो, जो स्टॉप ना हो। ये सारे चीज देखो पहले भी बताए थे, तो मैंने पहले बताया था कि ऐसे ऐसे वर्ड कभी आगे चल करके रिपीट हो सकते हैं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी। फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी या ट्रस्ट, आप कह सकते हो। जैसे वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वाईफाई तो आप चलाते ही हैं। देखो यहाँ पर ई नहीं होता है शायद, हाँ। तो वाईफाई का देखो, वाई का मतलब हो गया, डब्ल्यू आई का मतलब हो गया वायरलेस, और फाई का मतलब क्या हो गया, फिडेलिटी। फाई का मतलब हो गया फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। तो फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी, ट्रस्ट, विश्वास। तो जैसे देखते हैं ना कि आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिना वायर क्लेस का, बिना वायर का भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप इस पे विश्वास रख सकते हैं कि बिना वायर का भी वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। तो फिडेलिटी का मतलब अगर आपके पास किसी के प्रति फिडेलिटी है तो इसका मतलब है कि आप उसके ट्रस्ट को बनाए रखे हैं, आप उसके साथ लॉयल हैं, उसके ट्रस्ट को बनाए रखे हैं,
ठीक है, तो इसका सिनोनिम में हो जाएगा लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, ओबीडियंस, डिवोशन। आप डिवोशन से किसी के साथ अपने ट्रस्ट को बचाए रखें। इसका एंटोनिम की बात करें, इसका अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड की बात करें, तो इसका अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हो जाएगा ट्रेचरी। ट्रेचरी का मतलब होता है विश्वासघात करना, किसी के साथ छल कपट करना, विश्वासघात करना, धोखेबाजी करना। अनफेथफुलनेस, किसी का विश्वास तोड़ना, किसी का ट्रस्ट तोड़ना, किसी के लिए फेथफुल नहीं रहना। हम फिडेलिटी का हम एक वर्ड और बोल सकते हैं, फेथ। ठीक है, किसी में विश्वास, फेथफुलनेस, इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा फेथफुलनेस। और इसका अपोजिट हो गया अनफेथफुलनेस, यानी आप किसी के प्रति वफादार नहीं है, आपके अंदर वफादारी नहीं है। उसके बाद हो गया सिकैनरी हो गया, उसके बाद हो गया डिफायंस हो गया। ये सारे वर्ड्स जो है फिडेलिटी के अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, फिक्कल। नेक्स्ट वर्ड है फिक्कल। फिक्कल, नेक्स्ट वर्ड क्या, फिक्कल। फिक्कल का मतलब क्या होता है? फिक्कल माइंडेड लोग, आपने सुना होगा फिक्कल माइंडेड लोग। फिक्कल माइंडेड लोग हमेशा चंचल टाइप के होते हैं, और चंचल माइंड वाले लोग अच्छे नहीं होते। चंचल माइंड वाले लोग किसी भी काम को ढंग से नहीं कर सकते। चंचल माइंड वाले लोगों को कभी भी दिमाग घूम सकता है, कभी भी माइंड चेंज हो सकती है। वो बैठ करके अभी बैठेगा, चलो आज इंग्लिश पढ़ते हैं, 10 मिनट पढ़ेगा, फिर उसका मन करेगा चलो मैथ पढ़ लेते हैं, फिर 10 मिनट पढ़ेगा, चलो थोड़ा सा भूगोल पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो जो एक जगह स्थिर नहीं रहे, कभी उधर दिमाग भटके, कभी इधर दिमाग भटके, जिसका दिमाग इधर उधर भटकते रहता है ना, वैसे लोग फिक्कल माइंडेड होता है, उसके माइंड जो होता है फिक्कल होता है। तो इसका देखो सिनोनिम क्या हो जाएगा, वेवरिंग हो जाएगा, जो लड़खड़ा सकता है, कभी भी बदल सकता है, अनरिलायबल हो। अच्छा, जिसका मन हमेशा चेंज होते रहता हो, क्या वैसे लोगों पे कभी आप विश्वास कर सकते हैं? जो सेकंड सेकंड में, मिनट मिनट में अपने माइंड चेंज कर दे, क्या वैसे लोगों पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो? नहीं ना। तो इसीलिए ऐसे लोग अनरिलायबल होते हैं, अनस्टेडी होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मतलब कभी भी, जैसे देखो अभी आप कहने का मतलब है क्रिप्टो करेंसी वगैरह में आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बट क्रिप्टो करेंसी जो है ना बहुत ही वोलेटाइल होता है, वो कुछ भी हो सकता है, आपके पैसे डूब भी सकते हैं, आप उसमें बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें वोलेटाइल होते हैं। तो जहां हमारी जीत की भी संभावना है और हार की संभावना है, तो ऐसे चीजों पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो। जहां केवल जीत है तो आप कह सकते हो हाँ यहाँ पर जीत मेरा संभव है, जहां केवल हार है तो आप कह सकते हो कि मेरा यहाँ पर हार निश्चित है। लेकिन जहां जीत भी है और हार भी है, तो वैसे चीजें क्या होती है, अनरिलायबल होती है, भरोसे के लायक नहीं होती है। इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो रेजोल्यूट हो गया, एकदम से संकल्पित, डिटरमिन्ड हो गया, इनअल्टरेबल हो गया, इनवेरिएबल हो गया। ये सारे वर्ड्स क्या है, इसके अपोजिट वर्ड है। देखो नेक्स्ट वर्ड है फ्यूड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्यूड। फ्यूड, तो फ्यूड देखो क्या होता है, पुश्तैनी रंजिश के बारे में सुने, एक दूसरे के साथ रंजिश है, मतलब रंजिश है का मतलब 36 का आंकड़ा है, दुश्मनी है, जिसके साथ वर्षों से गाली गलौज चलते आ रहा है, लड़ाई झगड़ा चलते आ रहा है। तो फैमिली फ्यूड हम कह सकते हैं, जब फैमिली के बीच में, ठीक है, फैमिली के बीच में क्या हो रहा है कि फ्यूड हो रहा है, मतलब उसके बीच में पुश्तैनी रंजिश है, लोगों के बीच में जानी दुश्मनी जैसे रिलेशन है, तो उसी को हम बोलते हैं फ्यूड बोलते हैं। तो इसका अपोज देखो, इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा स्ट्राइफ, क्वारल, झगड़ा, रो, कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन आपने इडियम सुना होगा, तो कंटेंशन का भी मतलब होता है झगड़ा। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब हो गया भाईचारा, जिसके साथ आपका कोई झगड़ा नहीं है, तो क्या है, भाईचारा है, फ्रैटर्निटी है, हार्मनी है, मिला जुला कर चल रहे हैं आप, ठीक है, मिलनसार है, तालमेल ठीक बैठा है। रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन का मतलब एक समय में झगड़ा था, अब हम लोग रिकंसाइल कर लिए हैं, समझौता कर लिए हैं, कंप्रोमाइज कर लिए हैं, तो रिकंसिलेशन। रिकंपोज हो गया। ये सारे वर्ड क्या हो गए, फ्यूड के अपोजिट वर्ड हो गए। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या, नेक्स्ट वर्ड है फेरोसिस। नेक्स्ट वर्ड है फेरोसिस। तो फेरोसिस का मतलब होता है अनटैम्ड। अनटैम्ड का मतलब जो कि बिल्कुल ही खूंखार हो, बोलते हैं ना खूंखार जानवर से बचकर हो। तो खूंखार जो जानवर होते हैं ना, या खूंखार जीव होते हैं, आप उसको पाल नहीं सकते हैं, आप चाह करके भी नहीं पाल सकते। कुछ जानवर होते हैं जिसको आप पाल सकते हैं, लेकिन कुछ जानवर को आप पाल नहीं सकते, ऐसे जानवर खूंखार होते हैं। जो खूंखार होते हैं उसको हम बोलते हैं फेरोसिस, ठीक है। अनटैम्ड, बारबेरस जो बिल्कुल जंगली हो, फियर्स हो, है ना, डेंजरस हो। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा जेंटल, इनोसेंट, बेनेवलेंट, सिंपैथेटिक। ये सारे फेरोसिस के अपोजिट वर्ड है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड देखो क्या है, अगेन देखो मैंने फीबल आपको अभी भी बताया था, फीबल वर्ड को भी ध्यान से समझना, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, फीबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन में। तो फीबल का मतलब क्या हो गया,
फीबल का मतलब हो गया वेरी वीक, जो बहुत कमजोर है, जो बहुत कमजोर है, ठीक है। दुर्बल जिसको बोलते हैं, दुर्बल, दुर्बलता है ना, फीबल। सिनोनिम क्या हो गया, वीक हो गया, फ्रेल हो गया, इन इम्पोर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, डिफेंसलेस हो गया, जो डिफेंस नहीं कर पाए, जो बहुत कमजोर है, जो खुद का ही रक्षा नहीं कर पाए, फीबल है। इसका अपोजिट वर्ड हो गया स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट, रॉबस्ट का मतलब हट्टा कट्टा मुस्टंडा, विगोरस जो बिल्कुल जान से एनर्जी से भरा हुआ है, रेजोल्यूट, ये सारे इसके अपोजिट वर्ड है। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या, नेक्स्ट वर्ड है फटीग। अगला वर्ड है फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है, फटीग का मतलब क्या होता है, फटीग का मतलब होता है टायर्डनेस। फटीग का मतलब होता है टायर्डनेस, मतलब थक के चूर हो जाना। जब आप, एक होते हैं थक जाते हैं और एक होते हैं कि आप थक करके चूर हो जाते हैं। अच्छा बताओ, अगर आपने 10 घंटा लगातार ड्यूटी करी है या फिर आपने 2 दिन तक लगातार यात्रा किया है, तो उसके बाद आपका बॉडी जवाब देगा कि नहीं देगा। उसके बाद आपको केवल और केवल एक ही चीज दिखाई देगा, आराम, रेस्ट। तो जब आप कोई काम करके या किसी वजह से आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, यू आर वेरी टायर्ड, यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड, तो इसका मतलब है कि आप फैटिग्ड हो चुके हैं, मतलब आपके अंदर थकावट बहुत ज्यादा है, आप थक करके चकनाचूर हो चुके हैं। कभी कभी हम स्वस्थ नहीं रहते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा आलसीपन आ जाता है, हमारे अंदर एनर्जी नहीं बचता है, हम बहुत सुस्त महसूस करते हैं, बहुत थकावट महसूस करते हैं। तो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी कभी कभी हम फैटिग महसूस करते हैं। तो फैटिग का मतलब हो गया टायर्डनेस, वेरी टायर्डनेस। इसका हो गया सिनोनिम में वेरीनेस, एग्जॉशन, एग्जॉस्ट हो जाना मतलब एग्जॉशन, एक्सर्शन, टायर्डनेस। इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो विगोर हो गया, लिवलीनेस, बिल्कुल जिंदा दिल है आप, एनर्जी से भरा हुआ है, विवासिटी हो गया, ब्रिस्कनेस हो गया, ये सारे इसके अपोजिट वर्ड है। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या, नेक्स्ट वर्ड है फैंटेसी। नेक्स्ट वर्ड है फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब होता है वैसी चीजें जो केवल हमारे इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे आपने फैंटेसी मूवी देखे होंगे जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, काल्पनिक बातें। फैंटेसी का मतलब होता है काल्पनिक बातें। हमें फैंटेसी में जीना बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, बहुत खुश रहते हैं, बट अल्टीमेटली फैंटेसी जो होता है ना, उस केवल इमेजिनेशन में होता है, रियलिटी में नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। तो फैंटेसी का मतलब हो गया इमेजिनेशन, विजन, इमेज, विजुअलाइजेशन, जो केवल हम विजुअलाइज कर सकते हैं, रियलिटी में वैसा कुछ है नहीं। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम इसका हो जाएगा रियलिटी, सब्सटेंशियलिटी, जिस बात में दम हो, जो झूठा ना हो, एक्चुअलिटी, एग्जिस्टेंस, जो वास्तव में एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है। जैसे हमने बोलते हैं हम बोलते हैं मरमेड, मत्स्य कन्या, है ना, मछली वाली। अब कोई स्त्री है, उसका बॉडी का कमर से नीचे वाला पार्ट मछली के जैसा है, तो ये चीज वास्तव में तो हमने कहीं ऐसा जीव देखा नहीं है, साइंटिफिकली कहीं देखा नहीं, सुना भी नहीं है, लेकिन फिल्मों में दिखाए जाते हैं। तो ये सब क्या फैंटेसी है। अभी देखो इसका नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का मतलब क्या होता है, फैंटास्टिक का मतलब होता है वेरी गुड, कोई चीज जो बहुत अच्छा है, वेरी गुड या वेरी ग्रेट, या फिर हम एक्सेलेंट कह सकते हैं। तो किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, तारीफ करने के लिए भी हम फैंटास्टिक वर्ड का यूज करते हैं। आपके परफॉर्मेंस को अगर हम बोलते हैं फैंटास्टिक, तो इसका मतलब है कि आपका परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और फैंटास्टिक, फिर से वही बात हो गई, फैंटास्टिक हम उसके लिए भी यूज करते हैं जो बातें केवल कल्पना में एग्जिस्ट करता हो, जैसे कि फैंसीफुल हो गया, अनकॉमन हो गया, जो कि इमेजिनरी हो, मार्वलस हो, ठीक है। तो एक तो वेरी गुड भी होता है, मार्वलस का मतलब भी होता है वेरी गुड, और एक होता है इमेजिनरी, फैंटास्टिक का मतलब भी होता है इमेजिनरी, और दूसरा मीनिंग होता है मार्वलस मीन्स वेरी गुड। इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो जो कि बिल्कुल ही साधारण हो, असाधारण हो, ऑर्डिनरी हो, नॉर्मल हो, कस्टमरी हो, कॉमन हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है फैनाटिकल। फैनाटिकल, फैनाटिक से बना है फैनाटिकल, फैनाटिक, फैनाटिक, तो फैनाटिक से बना है फैनाटिकल। फैनाटिक का मतलब क्या होता है, फैनाटिक का मतलब होता है कट्टर, होता है कट्टर, उन्मादवादी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर पूरा कोट कोट करके उन्माद भरा हुआ है। देखिए किसी चीज में विश्वास रखना, आस्था रखना, ये गलत बात नहीं है, लेकिन आप हद से ज्यादा किसी चीज को फॉलो करते हैं, जिसको दीवानगी बोलते हैं। किसी चीज के प्रति अगर आपका बहुत ज्यादा दीवानगी और पागलपन आ गया, इट मीन्स कि यू आर फैनेटिक। जैसे रिलीजन में, धर्म में भी आपको बहुत सारे फैनेटिक लोग मिल जाएंगे, है ना। बहुत सारे लोगों का जो व्यूज होता है, रिलीजियस व्यूज होता है, वो बहुत ही फैनेटिकल होता है, मतलब कट्टरवाद जैसा, मतलब
रूढ़िवादी जो चीजें सदियों से चली आ रही है उसी को फॉलो करना, भले आज के मॉडर्न जमाना में वो नेगेटिव है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी फॉलो करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के जो होते हैं ना, जो रिलीजियस व्यूज होते हैं वो फैनेटिकल होते हैं, और बहुत सारे लोग फैनेटिक्स होते हैं। फैनेटिक मतलब हो गया जो बिल्कुल ही कट्टर है, जो बिल्कुल ही किसी बात को, किसी विश्वास को, किसी आस्था को बहुत पुरजोर तरीके से फॉलो करता है, भले ही वो नेगेटिव क्यों ना हो, मतलब अंधा रूप से उसको फॉलो करना, वैसे लोगों को हम फैनेटिक बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछता रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका सिनोनिम हो जाएगा नैरो माइंडेड। अब जो लोग फैनेटिक होंगे ना, वो केवल एक ही विचार पे सोचेंगे, दूसरा चीज सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जिसके माइंड बहुत ही छोटा है, जो बहुत ज्यादा दूर का नहीं सोच सकते हैं, जो केवल एक ही जगह बंद के रह गया हो, उसी चीज में उसकी पागलपन है ना, तो आगे की चीजें नहीं सोच सकती, ऐसे लोगों की माइंड जो होती है वो नैरो माइंडेड होते हैं। इसका देखो नेक्स्ट वर्ड हो गया स्टबर्न, जो ढीठ टाइप के लोग हो। ऑर्थोडॉक्स हो, ऑर्थोडॉक्स का मतलब जो रूढ़िवादी हो, जो परंपरा को फॉलो करने करवाने में बहुत जोर देता हो। बायस्ड हो, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा लिबरल, जो लिबरल हो, भाई खुद का विचार भी फॉलो करता है, दूसरों को विचार को भी मानता है, उसको भी एक्सेप्ट करता है, जो लिबरल हो। टॉलरेंट हो, जो इसमें सहिष्णुता वाली क्वालिटी हो, जो अनप्रिजुडाइज हो, जो लोगों के प्रति गलत धारणा ना रखे। जो जेनरस हो, मतलब जेनरस का मतलब क्या हो गया, जो जेंटल हो, जो किसी का हेल्प कर सके, जो उदार हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है फाल्टर। अगला वर्ड है फाल्टर। फाल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना, डगमगाना। जब आप चल रहे हैं, चलते चलते आप लड़खड़ा रहे हैं, डगमगा रहे हैं, आप किसी बोट पे चल रहे हैं, किसी शिप पे चल रहे हैं, शिप क्या हो रहा है, पानी में लड़खड़ा रही है, मतलब फाल्टर कर रहा है। तो फाल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना। इसके लिए देखो सिनोनिम्स क्या क्या है। एक तो है फ्लक्चुएट, जो लड़खड़ाते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। डीमर हो गया, डीदर हो गया, बेवर हो गया, है ना। का अपोजिट वर्ड हो गया परसिस्ट करना, इंड्योर करना, स्टेबल टिके रहना, अनअरिंग कोई गलती नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हो गया फैलेसी। देखो फैलेसी का मतलब क्या हो गया, फैलेसी का मतलब हो गया भ्रम। इसका मतलब भ्रम होता है, भ्रम, वैसी बातें जो आप सोचते हैं कि है बट वो वास्तव में होता नहीं है, ऐसे चीजों को हम भ्रम कहते हैं। जैसे देखो बचपन में हमें क्या बताया जाता था, बचपन में हमारे अंदर एक भ्रम थी कि अगर हम जो पेंसिल छीलते हैं ना, ध्यान से देखना, जो हम पेंसिल छीलते हैं, तो पेंसिल छीलने के बाद जो वो छिला हुआ रहता है, उसको अगर हम दूध में मिला देंगे ना, दूध में हम इस तरह से मिला देंगे तो वो रबड़ बन जाएगा, वो रबर बन जाएगा। कभी ऐसा हुआ क्या, कभी अपने घर पे ट्राई करके देखा, कभी वो रबर बना, कभी भी वो रबर नहीं बन पाया। मतलब वो बातें क्या थी, झूठी बातें थी जो हम अपने माइंड में रख के बैठे थे। तो कोई भी ऐसी काल्पनिक बातें जिसमें आप खोया रहते हैं, आपको लगता है कि वो रियल चीज है, लेकिन वो रियल होता नहीं है, तो ऐसे हम वैसे चीजों को बोलते हैं, वो क्या है, फैलेसी है, ठीक है। मतलब फॉल्स चीज है, फॉल्स से बना फैलेसी, जो भ्रम है, ठीक है। जो डिल्यूजन है, डिल्यूजन पहले मैं बता चुका हूं, मिस्टेक है, डिसेप्शन है जो आपको धोखा दे सके, इल्यूजन है जो आपको आपको दृष्टि से आपको भ्रम कर सके। इसका अपोजिट वर्ड हो गया वेरासिटी, ट्रूथ, जिसमें ट्रूथ हो, ऑनेस्टी हो, सर्टेनिटी हो। वैसे चीज क्या होते हैं, फैलेसी के अपोजिट होते हैं, फैलेसी के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट वर्ड है फैक्सिमिली। फैक्सिमिली, तो फैक्सिमिली का मतलब क्या होता है, फैक्सिमिली का मतलब क्या होता है, फैक्सिमिली का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, खास करके किसी पिक्चर का। जैसे जेरोक्स वगैरह करते हैं आप मशीन में, ठीक है, आपने कलर जेरोक्स कर लिया, तो वो जो निकलता है फैक्स होकर के, जो प्रिंट होकर निकलता है, तो वो किसी चीज का एग्जैक्ट कॉपी है, उसका क्या है, उसका फैक्सिमिली है, या फिर उसका रेप्लिका है। रेप्लिका भी कह सकते हैं, रेप्लिका का भी मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, किसी चीज का एग्जैक्ट डुप्लीकेट चीज, ठीक है, उसको हम रेप्लिका बोलते हैं। मिनिएचर भी कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, कॉपी भी कह सकते हैं, और फैक्सिमिली भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, फैबुलस। तो फैंटास्टिक के जैसे ही हम लोग फैबुलस वर्ड का यूज करते हैं किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी की तारीफ करने के लिए, उसके परफॉर्मेंस के बारे में बताने के लिए, तो अगेन हम लोग फैबुलस का मतलब भी कह सकते हैं कि ये रिमार्केबल है, अमेजिंग है, लिजेंडरी है, मार्वेलस है, मतलब एक्सलेंट है। हम क्या कह सकते हैं, अगर हमने किसी को फैबुलस कहा, किसी के परफॉर्मेंस को, ठीक है, किसी को कहा कि यू आर फैबुलस, यू आर मार्वेलस, यू आर रिमार्केबल, ठीक है, तो इसका मतलब है कि दैट इज वेरी क्या है, दैट इज एक्सलेंट, दैट इज वेरी गुड। तो इसका अगर हम अपोजिट वर्ड की बात करें तो जो कि हिस्टोरिकल हो, कॉमन हो, मेडियकर हो, सब्सटैंशियल हो,
तो एफ से जो हमारा वर्ड है उसमें जो आखिरी वर्ड है, चलिए आखिरी वर्ड को भी हम देख लेते हैं। लास्ट वर्ड कौन सा है? लास्ट वर्ड है फैसाइल। लास्ट वर्ड है फैसाइल। फैसाइल का मतलब क्या होता है? देखो, फैसाइल का मतलब होता है वेरी क्विक, जो किसी काम को बहुत ही निपुणता से फटाफट कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं? फैसाइल बोलते हैं। जो कि एफर्ट, जिसको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े, किसी काम को करने में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाए। अब रोहित शर्मा को देखोगे, हल्का सा लेग साइड में बॉल को टच कर दिया, सीधे छक्का चला जाता है। एक होता है कि बहुत ही एफर्ट लगा करके मार करके छक्का पहुंचाना चाहता है, और एक ने केवल बैट को टच किया, वो सीधे बाउंड्री पार, सीधे छक्का लग गया। मतलब उन्होंने एफर्ट नहीं लगाया, मतलब उनके अंदर वो क्वालिटी है, वो स्किल है कि बिना एफर्ट लगाए ही एफर्टलेसली वो किसी चीज को बहुत ही क्विक तरीके से, ठीक है, फास्ट तरीके से कर सकता है, उसको हम फैसाइल बोलते हैं। तो इसका क्या हो गया? इसका सिनोनिम डेक्स्टरस, क्विक, स्किलफुल, एफर्टलेस, जो बिल्कुल अडेप्ट हो। अडेप्ट वर्ड आपने सुना होगा, अडेप्ट हो बिल्कुल। इसका अंटोनिम हो जाएगा क्लमजी। क्लमजी का मतलब जो बिल्कुल ही एफर्ट ना, जो बिल्कुल एफर्ट लगाए, जो बिल्कुल भद्दा सा हो, स्लो हो किसी काम में, ठीक है, लेबोरियस हो, जो बहुत हार्ड वर्क करता हो, और एडोस। एडोस का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना। तो ये सारे वर्ड्स थे जो कि एफ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स थे। आई होप कि सभी वर्ड का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं अच्छे से आपको समझा पाया, सभी वर्ड का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलिए आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड को हम लोग देखेंगे। जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि थोड़ा टाइम जरूर लगे, लेकिन मैं सभी वर्ड को कवर कराऊंगा। ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूं, अगर आपने प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से सभी को सिस्टमैटिक तरीके से वीडियोस को देखिए, आपका इन सभी वोकैबुलरी का बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।